चलिए देखिए क्वेश्चन देखिए तो ध्यान से। 3 का 5 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 3 का 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, क्या बोलती है पब्लिक। यहाँ देखो, यदि किसी भिन्न संख्या में, ठीक है, यदि किसी भिन्न संख्या में, भिन्न सदस्य हो ना, उसमें क्या होता है, अंश होता है, नीचे हर होता है, ये भिन्न संख्या हुआ। तो भिन्न संख्या के अंश में, ठीक है, और हर में, ठीक है, दोनों में, अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाता है। कितना हो जाता है? 9/11 हो जाता है, ठीक। अब कंडीशन दूसरा है कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, ठीक है, तो कितना हो जाता है? 5/6 हो जाता है। तो भिन्न संख्या ज्ञात कीजिए। तो भिन्न संख्या मान लो, सिंपल सा है, भिन्न संख्या मान लीजिए। अब तुम ये भी कर सकते हो कि माना कि किसी भिन्न संख्या का अंश बराबर ये और हर बराबर ये, तो भिन्न संख्या बनाओगे, डायरेक्ट भिन्न संख्या मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहां पे क्या करेंगे, माना कि भिन्न संख्या बराबर, ठीक है, माना कि, समझिएगा ध्यान से, भिन्न संख्या बराबर, ठीक है, भिन्न संख्या बराबर x/y, भिन्न संख्या बराबर x/y, और ये निकालना है हम लोग को। प्रश्न से क्या बोला जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न क्या बोल रहा है, पहले देखिए किताबा क्या कह रहा है, बोल रहा है, पहला इतना बोलता है कि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दो, कि अंश में भी, ठीक है, और हर में भी क्या जोड़ दो? 2 जोड़ दो, ठीक है। लिखते रहो, लिखते रहो, जागते रहो, समझे कि नहीं? समझने का कोई जरूरत थोड़ी है, खाली लिखना है, रुक जाओ। चलो देखो, तो प्रश्न से क्या हो जाएगा, x+2 जोड़ना है ना, अंश में भी 2 जोड़ना है और हर में भी 2 जोड़ना है, ठीक है। तो वो कितना हो जाता है? तो वो हो जाता है 9/11। कितना हो जाता है? 9/11 हो जाता है। चलो इसको सॉल्व करो। 11 जो है बट्टे में इधर आएगा तो गुना में आएगा, तो यहाँ पे 11 गुने x+2 हो जाएगा, बराबर 9 तो पहले से है और ये बटे में है, पूरा उधर जाएगा तो गुना में, तो y+2 हो जाएगा। चलो देखो, 11x प्लस 11 दूना 22 बराबर 9y प्लस 9 दूनी 18। अब देखो यहाँ पे ये 22 वाला को उधर भेज दो और 9y को इधर ला दो, क्या दिक्कत है? तो यहाँ पे हो जाएगा 11x माइनस, क्योंकि प्लस में है ना 9y, 9y जो है वो प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, तो 9y बराबर 18 तो पहले से उधरे है, 18 तो पहले से उधर है, 22 प्लस में उधर गया तो माइनस में, ठीक है, उधर गया तो माइनस में। क्लियर हो गया ये? चलो देखो, अब यहाँ पे 11x माइनस 9y बराबर कितना हो जाएगा? ये एगो प्लस में एगो माइनस में है, 18×4 = 22 मतलब -4 हो जाएगा, ठीक है। ये समीकरण 1 हो गया, 1 हो गया, ठीक है, समीकरण 1 हो गया, ध्यान दीजिएगा। अब चलो देखो ध्यान से, पुनः प्रश्न से बात कर लेते हैं, ठीक है, पुनः प्रश्न से। थोड़ा सा शांत हो जाइए, जल्दी हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। पुनः प्रश्न से क्या हो जाएगा बता दीजिए, क्या बोल रहा है फिर से बताइए तो, कि यदि अंश और हर दोनों में, अंश और हर दोनों में कितना जोड़ना है? 3 जोड़ना है। तो देखो x+y ये है ना, तो अंश ऊपर हुआ, इसमें 3 जोड़ दीजिए, हर नीचे हुआ, हर क्या हुआ? नीचे, इसमें भी 3 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 5/6, 5/6 हो जाता है। फिर से वही काम करेंगे, जो बटे में इधर आएगा तो गुना में, ये बटे में इधर जाएगा तो गुना में। ये मतलब देखो, बटे को हम टेढ़ा बोलते हैं, ये टेढ़ा है, इसको सीधा करो। सीधा कैसे करोगे? बटे वाला को गुना में भेज भेज के, बटे वाला को गुना में भेज भेज के सीधा कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे हाँ मार मार के सीधा कर दो, तो 6 गुने x+3, ठीक है, बराबर, अब देखो ये वाला, ये बटे में इधर जाएगा तो गुना में, तो 5 गुने y+3, चलो गुना कर दो, कितना हो जाएगा? 6x + 18 बराबर 5y + 15। चलो y वाला को इधर लेके आ जाओ, तो हो जाएगा 6x माइनस 5y बराबर 15 तो पहले से है, और 18 उधर दे देंगे तो माइनस में 18। अगर देखो तुम लोग को एक स्टेप उड़ाने में दिक्कत हो रहा है
तो पहले क्या कर लेना, y वाला को ले आना, ठीक है, उसके बाद 18 वाला को भेज देना, एक स्टेप बढ़ा देना, क्या दिक्कत है। चलिए देखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 6x माइनस 5y बराबर कितना हो जाएगा, -3, समीकरण 2 हो गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि लगाना है। समीकरण 1 से x का मान निकाल लीजिए या y का मान निकाल लीजिए, किसी का भी निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो पहले समीकरण 1 क्या है देख लो, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से 1 इंप्लाइज कितना है, 11x माइनस 9y बराबर -4, 4 था ना, ओह माय गॉड, -4, ठीक है। अब यहां से क्या करना है आपको, y का मान निकाल लीजिए या x का मान निकाल लीजिए, तो y का मान निकाल लो ना, क्या दिक्कत है। तो यहां से -9y बराबर -4 पहले से है, 11 उधर गया तो -11x। अब ये माइनस हमको उड़ाना है, अब ये माइनस उड़ाना है तो माइनस कॉमन लेंगे तब ना उड़ाएंगे, यहाँ पे उड़ा दो। तो -9y बराबर माइनस कॉमन ले लो, तो 4 के पहले माइनस था तो वो प्लस में आ गया, 11x के पहले माइनस था तो वो प्लस में आ गया, 11x प्लस में, ये माइनस से माइनस कैंसिल। अब 9 जो है इसके साथ गुना में है, 9 जो है इसके साथ गुना में, उधर जाएगा तो बटा में, तो यहाँ पे 4 प्लस 11x बटे 9, ये हुआ। अब इसका मान आपको समीकरण 2 में रखना है, का मान कितना में रखना है, समीकरण 2 में रखना है। समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, चलो 2 लेके आ जाओ, 2 लेके आ जाएंगे तो यहाँ पे कहेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से 2 इंप्लाइज करो, बताओ तो 2 कितना है, नहीं देखे हैं, चलिए देख लीजिए, 6x माइनस 5y बराबर -3, ठीक है, 6x माइनस 5y बराबर -3, ठीक है, कोई दिक्कत है भी तो क्या कर लेंगे हम, बताओ। 6x माइनस 5, y की जगह पे डाल दो इसको, 4 प्लस 11x बटे 9, ये हो गया कंप्लीट। y 5 था तो 5, अब y की जगह पे y का वैल्यू, उसके बाद क्या है, बराबर -3। देखो कुछ दिन बनाओगे ना, 5 बार 6 बार बनाओगे सब ठीक हो जाता है, उसके बाद तो मजे ही मजे है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, फिर 12th में सजे ही सजे। चलिए कोई बात नहीं, ये सबसे बड़ा झूठ है कि इंटर कर लो उसके बाद मजा है, सबसे बड़ा सजा है। चलो देखो सुनो ध्यान से, ये जो है ना 5, ये जो चिन्ह के साथ गुना होगा, चिन्ह के साथ अगर गुना करना चाहते हो तो गुना कर लो, और चिन्ह के साथ नहीं गुना करना चाहते हो तो चिन्ह को इसी रहने दो, थामे, 5 चौका 20, ठीक है, प्लस 11 पचे 55, 1 से तो x दे दो बटे 9, ठीक है, क्योंकि अभी इसको ना भिन्न का जोड़ घटाव करेंगे ना उस समय ठीक हो जाएगा, -3। चले देखिए, ये हईते है तो हम कैला हाथ से खींचे, सीधो सीधो कर देते हैं। चलो देखो, तो यहाँ पे क्या करेंगे, भिन्न का घटाव जैसा करेंगे, ठीक है, ये 9 को इधर भेजो, 9 छक 54 होता है ना रे, याद है कि नहीं याद है, 9 छक 54 x है। अब माइनस 1 जाके गुना होगा, 1 गुने ब्रैकेट में भी रहने दो कोई दिक्कत नहीं, 20 प्लस 55x बटे कितना हो जाएगा, 9 एकम 9, ठीक है, ये इसमें गुना हुआ, ये इसमें गुना हुआ, ये नीचे नीचे गुना हुआ, यही तो भिन्न का घटाव होता है, बराबर -3। अब चलो ऊपर वाला को अब तोड़ेंगे ब्रैकेट, तो देखो कैसे क्या होगा, 54x, अब देखो ये माइनस है, यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस माइनस, 1 बिसाई 20, माइनस गुने प्लस माइनस, माइनस गुने प्लस, अब 55 है तो 55x बटे कितना, बराबर। अब चलो देखो x वाला को x वाला के साथ जोड़ेंगे घटाएंगे, ठीक है, यहाँ पे तो 54x प्लस में है, 55x माइनस में है, क्या होगा, ये घटेगा ना, -1x आ जाएगा, -1x, -20
बट्टे कितना 9 बराबर, अब ये बट्टे वाला को उधर भेज दो, ठीक है। तो यहाँ पे -x - 20 बराबर -3 गुने 9, कितना हो जाएगा -x - 20 बराबर -9 तिया 27। अब ये 20 वाला को उधर भेज दो, -1। तुम कहो सर कैसे भेजेंगे, क्यों भेजेंगे, तो x को अकेले करना पड़ेगा ना, x का मान निकालना है तो -20 को उधर भेजेंगे। तो देखो यहाँ पे -27 तो पहले से है, ये माइनस में उधर गया तो प्लस में, वेरी गुड। यहाँ हो जाएगा आपका -x बराबर, अब बताओ क्या होगा, -7 होगा। अरे एगो माइनस एगो प्लस घटेगा, बड़का का चेन होगा, माइनस से माइनस कैंसिल, x का बराबर कितना आया 7। अब इसका मान कहीं पे रख दो, एक में क्या मान, हाँ मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, चलो 1 लेके आ जाओ, समीकरण 1 से आगे बढ़ा दे। समीकरण 1 से 1 इंप्लाइज कर लीजिए, समीकरण 1 का वैल्यू कितना था देख लो, ओई रिवर्स नहीं होके नेक्स्ट हो गया। चलो देखो समीकरण 1 किधर है, कहाँ है समीकरण 1, यही ना है, 11x - 9y बराबर -4। ये दूसरा आ गया क्या रे, वही है, ठीक है। 11x - 9y, 11x - 9y बराबर -4। वैल्यू कितना आया था x का, x का वैल्यू कितना आया था, बाप रे बाप 7 आया था, ठीक है। चलो 7 रखो, 11 गुने 7 -9y बराबर -4, 11 7 77 -9y बराबर -4, तो 77 उधर भेजो, -9y बराबर -4 गुने, सॉरी गुने नहीं होगा, नहीं बटा थोड़ी, माइनस में उधर गया तो प्लस में है, उधर गया तो माइनस में, सॉरी -77 -9y बराबर कितना हो जाएगा -7 चलेगा यानी 81 ना, माइनस माइनस जुटेगा, ये भी माइनस ये भी माइनस जुटेगा, हाँ तो माइनस माइनस काट दिए, 9 गुना में उधर जाएगा तो भाग में, यानी 81/9, 9 नामा, तो y बराबर कितना 9, अतः x का मान कितना है 7 और y का मान कितना आया 9, ये आपका आंसर। अतः भिन्न बराबर ना, अतः भिन्न बराबर, भिन्न जो माने थे वो x/y था और x का मान है 7 और y का मान है 9, तो भिन्न बराबर 7/9 आके। चलो देखो